तो दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के सामने एक्सरसाइज 5.1 है। आइए देखते हैं क्या कह रहे एक्सरसाइज। राइट ईच ऑफ दिस नंबर इन एक्सपांडेड फॉर्म। तो ये नंबर जो है इनको हमें एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। अभी यहां पर दिखा है पहला 93। तो 93 कैसे बनता है बच्चों? 90 प्लस 3 से बनता है। ठीक है, 90 प्लस 3 93। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 90 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1, ऐसे भी लिखा जा सकता है। राइट, उसके बाद है बच्चों 200। तो 200 को कैसे लिख सकता है? 200 प्लस 5 लिख सकता है। तो ये क्या आएगा? 2 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 1, ये हो जाएगा। उसके बाद है 176। क्या हो जाएगा? 100 प्लस 70 प्लस 6। ठीक है, क्या हो जाएगा? 176। अब 100 को कैसे लिखेंगे? 1 इंटू 100 लिख सकते हैं, प्लस 70 को कैसे लिखते हैं? 70 इंटू 10 लिख सकता है, प्लस 6 इंटू 1 लिख सकता है। फिर चौथा है 460। कैसे लिखेंगे? 400 प्लस 60 लिखेंगे। ठीक है, तो 4 इंटू 100 प्लस 6 इंटू 10 ऐसे लिखा जा सकता है। तो यहां पर आपकी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब दूसरी है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए नंबर। तो पहला क्या है बच्चों? तो 100 इंटू 7 प्लस 10 इंटू 1 प्लस 9। ठीक है, 100 इंटू 7 कितना होता है? 700। 10 इंटू 1 कितना होता है? 10 प्लस 9, तो कितना आएगा? 719, ये नंबर आएगा। उसके बाद दूसरा है 3 इंटू 10 प्लस 6। 3 इंटू 10 कितना? 30 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 36। उसके बाद तीसरा क्या है? 100 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 1। 100 इंटू 1 कितना? 100। 4 इंटू 10 कितना? 40 प्लस 7 इंटू 1 कितना? 7। तो क्या आएगा? 147, ये नंबर आ जाएगा। उसके बाद फॉर्म ऑल 3 डिजिट नंबर यूजिंग डिजिट 6, 7, 8। तो यहां पर है 6, 7, 8 दिया हुआ है। ठीक है, इससे कौन कौन से नंबर बन सकते हैं? शो दैट द सम ऑफ ऑल दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 37। तो उनकी जो सम आएगी वो 37 से डिविजिबल है कि नहीं, ये हमको देखना है। तो बच्चों यहां पर 3 नंबर है, 7, 6 और 8। तो पहला नंबर क्या बनेगा? तो पहले के लिए मैं 6 लिखता हूं। अब यहां पर 7, 8 लिखता हूं, उसके बाद 6, ये 8 से बना गया। अब मैं यहां पर 7 लिखता हूं, दूसरा क्या बनेगा? 6, 8। अब मैं फिर से यहां पर लिखता हूं 7, ये क्या बनेगा? 8, 6 बनेगा। तीसरा यहां पर 8 लिख देता हूं, तो ये क्या बनेगा? 6, 7। फिर से 8 लिख देता हूं तो 7, 6, ये नंबर बन गए हैं। अब इनके हमें क्या करना है? सम करनी है। तो इनकी बच्चों सम क्या आती है, चलो देखते हैं। तो यहां पर मैंने ले लिया है कैलकुलेटर अपने सामने। ठीक है, तो 6, 7, 8 प्लस 6, 8, 7 प्लस 7, 6, 8 प्लस 7, 8, 6 प्लस 8, 6, 7 सॉरी 8, 6, 7 प्लस 8, 7, 6 टोटल कर दूंगा तो कितना आएगा? 4, 6, 6, 2। कितना आ गया? 4, 6, 6, 2। अब इसको अगर मैं 37 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा बच्चों? तो यहां पर 37 से डिवाइड करता हूं तो ये कितना आएगा? तो यहां पर 1 हो जाएगा, तो यहां पर 37। तो कितना आता है यहां पर? यहां पर आता है 9। अब इसको मैं 6 यहां पर लिखूंगा। 37 इंटू 2 कितना होता है बच्चों? तो 37 इंटू 2, 7 दूने 14, ये आ गया, 3 दूने 6 और 1 7। यहां पर आता है 74, यहां पर आ गया 2, यहां पर आ गया 2। अब मैं यहां पर लिखूंगा 2। 37 इंटू 6 करता हूं, 6 12 6 36, 7 42। ठीक है, अब ये आ गया 2। ठीक है, यहां पर आ गया 2, 7 7 42, ये आ गया 7 18 21 21 22। तो यहां पर आता है 6, ये आ गया 2 2 2। अब रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0। तो मैंने अगर इसको डिवाइड किया 37 से तो कितना आ रहा है? 126। तो ये यहां पर दिख रहा है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन, शिखा डिड नॉट नो द आंसर ऑफ अ फ्यू क्वेश्चन गिवन एज असाइनमेंट, हाउएवर हर फ्रेंड अनीशा कंप्लीटेड हर असाइनमेंट, बाय मिस्टेक शिखा इरेज अ फ्यू डिजिट्स एंड रिप्लेस देम बाय लेटर, और उनको क्या किया, रिप्लेस देम बाय लेटर, ठीक है। हेल्प अनीशा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द लेटर। अब यहां पर है 361 और यहां पर है ABC। अब यहां पर मुझे बताओ बच्चों, यहां पर 1 है, ठीक है, ये मैंने 1 लिखा, और ये C, यहां पर 6 आता है, तो C की वैल्यू कितनी आएगी, तो C की वैल्यू आएगी 5, ठीक है। उसके बाद यहां पर है 6 प्लस B कितना होता है 9, तो B कितना आएगा बेटा 9 माइनस 6, तो B कितना आता है 3 आता है, ठीक है, B आ गया 3। उसके बाद 3 प्लस A कितना होता है 8 होता है, तो A कितना आएगा 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो यहां पर ABC ये कितना आएगा 5 3 5 हो जाएगा, मतलब 361 प्लस 535 कितना होता है बेटा, ये आ गया 6, ये आ गया 9, ये आ गया 8, ठीक है। तो ये ABC की वैल्यू क्या हो जाएगी 535। तो चलो अब दूसरा करते हैं। तो दूसरा क्या है A9B 382, अब इसको निकालना है। अब बच्चों यहां पर है B प्लस 2 हमको दिया है 8, तो B कितना होता है 8 माइनस 2, B कितना होता है, तो वो होता है 6, ठीक है। उसके बाद 9 और 8, 9 प्लस 8 कितना बोला है, A बोला है, तो ये कितना होता है बच्चों, तो यहां पर 9 प्लस 8 कितना होता है 17 होता है, तो A की वैल्यू कितनी आएगी, तो A की वैल्यू आएगी 7, ठीक है, कितना होता है 17, और A की वैल्यू कितनी आएगी 7, ठीक है। अब ये जो 1 है ये यहां पर कैरी होगा, ठीक है। अब यहां पर जो भी नंबर है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे A प्लस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 11 आ रहा है, तो A कितना आएगा 3 प्लस 1 4 इज इक्वल टू 11, A कितना आ रहा 11 माइनस 4, A कितना आ गया बेटा 7 आ गया, तो यहां पर भी 7 था, यहां पर भी 7 आ रहा है, तो यहां पर नंबर क्या होगा, तो यहां पर नंबर होगा A 7 9, उसके बाद B कितना है 6 प्लस 382 इज इक्वल टू कितना आएगा 8, ये कितना आएगा 9 8 और 16 17, 7 और 9 10 11, ठीक है। तो ये बनने वाला है A की वैल्यू कितनी आ गई 7 और B की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो यहां पर हमें 7 लिखना पड़ेगा, यहां पर 6 लिखना पड़ेगा और यहां पर 7 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं C को करते हैं। C क्या है 239, ठीक है। अब यहां पर A है, यहां पर 1 है, यहां पर B है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ये डिजिट के एडिशन करेंगे, 9 प्लस B कितना है 4 दिया है, ठीक है। तो B कितना आएगा रे बेटा, तो यहां पर 5 होना चाहिए 4 माइनस 9, ठीक है, 4 माइनस 9 कितना, तो B होता है 5, तो B यहां पर 5 आना चाहिए, ठीक है। 9 और 5 14, एक कैरी हो जाएगा, यहां पर 3 और 1 4 और 1 5 बराबर है। अब यहां पर B, तो यहां पर कितना आएगा बेटा 1 आएगा, ठीक है। A कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, राइट। तो यहां पर क्या आएगा 239। अब इसको कैसे करेंगे 2 प्लस A इज इक्वल टू 3 बोला है, तो A इज इक्वल टू कितना आएगा 3 माइनस 2, तो A कितना आएगा बेटा A आएगा 1, तो ये क्या आ गया 239, ठीक है। 115 इज इक्वल टू कितना होता है 9 और 5 14, 3 और 1 4 और 1 5, 2 और 1 3, ठीक है 354, तो यहां पर ये आंसर आ गया है, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट। तो अब दिख रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर डी क्वेश्चन, क्या बोल रहा है 2A प्लस 96 इज इक्वल टू कितना है 1B3, ये बोल रहा है। अब A की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बेटा, A की वैल्यू होनी चाहिए 7, ठीक है। तो यहां पर क्या 7 प्लस 6 कितना होता है 13 होता है, ठीक है। तो यहां पर 13 आ गया। अब ये कैरी हो रहा है यहां पर 9 10 11 और 12, तो B की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 2 आ रही है, ठीक है 2 आ रही है, 12 का एक तो यहां पर लिख लिया, तो ये क्या आएगा 2 7 प्लस 9 6 कितना आ गया 13, 9 10 11 और ये आ गया 12 123, ठीक है। तो A की वैल्यू कितनी आ गई 7 और B की वैल्यू कितनी आ गई 2, राइट। अब हम क्या करेंगे यहां पर B कितना है बेटा, यहां पर 8 माइनस 6 कितना होता है B होता है 2। अब A कितना आएगा बेटा, A भी अपने को यहां पर भी 2 तो चाहिए, ठीक है। तो कितना आएगा A 7 होना चाहिए,
तो a कितना आएगा 7, ठीक है। a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 2, बराबर है, ये आ गया। नाउ अब इसको करते हैं, यहां पर क्या है, a 6 है माइनस 4b है, तो यहां पर कितना आएगा बेटा, यहां पर इतना आएगा, ठीक है। अगर यहां पर 3 है तो यहां पर भी 3 ही आना चाहिए, तो 6 माइनस 3 3 होता है, ठीक है। उसके बाद यहां पर a की वैल्यू लिखनी है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, a को 9 कर देंगे, 9 माइनस 5 4 होता है, तो a अगर मैं 9 पकड़ू, b अगर मैं 3 पकड़ू, तो ये क्या होता है 96 माइनस 43, कितना होता है 3, 53 होता है, ठीक है। तो a कितना आएगा 9 आएगा, b कितना आएगा 3 आएगा, तो ये हो गया। अब चलो नेक्स्ट करते हैं। अब यहां पर क्या है 2a6, अब यहां पर b कितना होना चाहिए रे बेटा, तो यहां पर आप कितना लिख सकते हो, यहां पर 4 लिख सकते हो, तो 6 माइनस b कितना हो रहा है 2 हो रहा है, तो यहां पर 6 माइनस 2 इज इक्वल टू b, तो b कितना होता है, तो b 4 होता है, ठीक है। b यहां पर अगर 4 आ गया, ठीक है, यहां पर आ गया 2, अब मुझे यहां पर कितना लिखना पड़ेगा, तो यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा 9 लिखता हूं तो चलेगा, 9 नहीं चलेगा, ठीक है। 1 लिखता हूं तो नहीं चलेगा, ठीक है। 3 लिखता हूं तो यहां पर अगर 3 लिखता हूं 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, ठीक है। चलो a इज इक्वल टू 3 डाल के देखते हैं, ठीक है। उसके बाद c, अब यहां पर c इज इक्वल टू मैं अगर 1 लेता हूं, ठीक है, तो यहां पर 2 माइनस 1 1, ठीक है, तो यहां पर अगर 236 ये हो गया, ठीक है। उसके बाद माइनस c कितना है 1 2, b कितना है बेटा 4, ठीक, कितना आ गया बेटा 6 माइनस 4 2 हो गया, 3 माइनस 2 1 हो गया, 2 माइनस 1 1 हो गया, ठीक है। तो ये आ रहा है, तो यहां पर इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर ये आएगा, ठीक है। अब इसको करते हैं h को, h क्या है ए बी इंटू 9, ठीक है, ए बी इंटू 9, ठीक है। अब यहां पर कितना आ रहा b3a आ रहा है, अब यहां पर जो नंबर है वही यहां पर नंबर है, मतलब अगर यहां पर 7 है तो यहां पर भी 7 होना चाहिए, यहां पर 3 है तो यहां पर भी 3 होना चाहिए, यहां पर 4 है तो यहां पर भी 4 होना चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं, 9 पाँच 45, तो यहां पर मैं 5 लेके देखता हूं, 9 इंटू 5 45 होता है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं लिखूं 5 इंटू 9, 9 पाँच 45, ये आ गया 4, ठीक है, 9 एक 9, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं यहां पर लिखा 4, ठीक है, तो यहां पर कितना आएगा ये आएगा, तो ये कितना आना चाहिए यहां पर चलो देखते हैं। अब यहां पर कितना आएगा 36, 4 आ गया, 9 एक 9, 9 दूने 18, 19 21 22, ठीक है, 9 त्रिक 27, 28 29 31, 9 चौक 36, 37 38 40, ठीक है, 9 छक 54, 15 56 57 58, ठीक है। चलो देखते हैं, ठीक है। अब यहां पर a है और यहां पर कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए, ठीक है। तो a इंटू 9 इज इक्वल टू क्या है a इंटू 3, और यहां पर ये आएगा जो भी आएगा प्लस आएगा इसके साथ, ठीक है। ओके, तो चलो देखते हैं, ठीक है। अब 9 1 जा 9, ठीक है, 9 10 11 12 13, ठीक है, तो यहां पर 1 ही तो आता है, ठीक है, तो यहां पर क्या आता है 1, a इज इक्वल टू क्या आएगा 1 आएगा, तो यहां पर ये 9 एक 9 10 11 12 13, ये 4 जो कैरी है ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा 1 और इंटू 5, ठीक है, यहां पर करके देखते हैं, 9 पाँच 45, ठीक है, 9 एक 9 सॉरी 45 ना 5 यहां पर आएगा, ठीक है, 9 एक 9 10 11 12 13, 135 आता है, तो यहां पर आ गया a इज इक्वल टू 3, a कितना आ गया a इज इक्वल टू आ गया 1, और b कितना आ गया b आ गया आपका 5, राइट, तो ये आता है 135, ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। अब चलो करते हैं इसको, तो दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर आय दिख रहा है, क्या है a b इंटू 3, ठीक है। अब यहां पर जो b है वही b यहां पर भी होना चाहिए, वही b यहां पर भी होना चाहिए, यहां पर 3 होना चाहिए, तो 5 इंटू 3, 5 3 15 होता है, 1 इंटू 3 3 होता है, ठीक है। अगर मैं यहां पर 1 डालूं तो यहां पर 3 डालूं तो यहां पर कितना आएगा 3 आएगा, तो नहीं चलेगा। अगर मैं यहां पर 2 डालूं, यहां पर 3 डालूं तो ये 6 हो जाएगा, नहीं चलेगा। अगर मैं यहां पर 5 डालूं
और यहाँ पर 3 डाल, तो ये हो जाएगा 5 3 15। तो यहाँ पर b इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, b इज इक्वल टू 5 आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, a इंटू 5 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। उसके बाद यहां पर भी तो मुझे 5 ही चाहिए। ठीक है, और यहां पर 2 चाहिए। तो अगर यहां पर 5 आ गया और यहां पर 3 आ गया, 8 त्रिक 24 और एक 25, यहां का जो कैरी होगा 5 त्रिक 15 का 1 होगा। तो ठीक है, ये यहां पर आ गया 8 त्रिक 24 ने, तो a कितना आएगा, 8 आएगा। तो यहां पर a इज इक्वल टू 8 एंड b इज इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया बेटा, 85 इंटू 3 कितना होता है, 5 त्रिक 15, ये आ गया 8 त्रिक 24 और एक 25, ये आ गया 255 बराबर है। तो यहां पर आया आपका सॉल्व हो गया है। तो दोस्तों अभी आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है b, ठीक है, j दिख रहा है, 8b इंटू b, यहां पर क्या आना चाहिए, b आना चाहिए। अब यहां पर 1 इंटू 1 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, 2 इंटू 2 क्या होता है, 4 होता है, तो ये 1 चल जाए। ठीक है, 3 इंटू 3 क्या होता है, 9 होता है। ठीक है, 4 इंटू 4 क्या होता है, 16 होता है। 5 इंटू 5 क्या होता है, 25 होता है, तो ये भी चल जाएगा। 6 इंटू 6 क्या होता है, 36। ठीक है, तो ये भी चल जाएगा। ठीक है, अब 7 7 49 8 8 64 9 9 81, तो ये नहीं चलेगा। अब पॉसिबल क्या है, 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले 81 इंटू 1 करके देखें। तो 81 इंटू 1 81 होगा, तो ये चलेगा नहीं। उसके बाद आप 85 इंटू 5 करके देते हैं। ठीक है, 5 5 25, ये आ गया 8 5 40 1 4 4, तो ये भी नहीं चलेगा। अब करते हैं 6 को। ठीक है, अब 6 को करते हैं 86 इंटू 6, 6 6 36, 8 6 48 49 51 516 आ गया। ठीक है, तो ये चलेगा। अब तो यहां पर b की वैल्यू कितनी आएगी, b की वैल्यू आएगी 6 और a कितना आ रहा है बेटा, a आ रहा है 5। ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया, b की वैल्यू कितनी आ गई 6, a की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो हम क्या लिखेंगे 86 इंटू 5। ठीक है, कितना होता है 516 होता है। तो यहां पर ये j सॉल्व हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद b9 इंटू b। ठीक है, यहां पर क्या है b9 इंटू b, कितना हो रहा है a3 हो रहा है। अब यहां पर 9 है, तो 9 1 9 9 2 18 9 3 7 9 चौक 36 9 5 55 9 6 54 9 7 63, तो 7 होना चाहिए क्योंकि एक ही है। 9 इंटू 7 कितना हो रहा है 63 हो रहा है, तो ये 3 यहां पर आ जाएगा। तो यहां पर b को अगर मैं 7 पकड़ता हूं, 7 इंटू 9 इंटू 7, ठीक है, कितना होता है 9 7 63। ठीक है, 7 7 49 50 51 52 53 54 55 55 आ रहा है। ठीक है, तो ये चलेगा। ठीक है, a की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, b की वैल्यू कितनी है बेटा 7 है। ठीक है, तो यहां पर ये सही कॉम्बिनेशन है आपका, तो इसको आंसर लिख लो ये वाला। ठीक है, उसके बाद मेरे ख्याल से i लास्ट है। ठीक है, हाँ i क्या है 3a इंटू a इज इक्वल टू a। ठीक है, तो क्या है 3a इंटू a इज इक्वल टू 17a। अब यहां पर भी ये चाहिए, यहां पर भी ये चाहिए, यहां पर भी ये चाहिए, तो यहां पर कौन सा है बेटा 5 ही हो सकता है, 5 इंटू 5 5 हो सकता है। ठीक है, राइट, 4 इंटू 4 16। ठीक है, अच्छा 1 इंटू 1 इंटू इज इक्वल टू 1 होता है, ये चल जाएगा, लेकिन बहुत छोटा नंबर है, 31 इंटू 1 31 हो जाएगा। 2 इंटू 2 क्या होता है 4 होता है। 3 इंटू 3 क्या होता है 9 होता है, नहीं चलेगा। ठीक है, 4 इंटू 4 क्या होता है 16 होता है। 5 इंटू 5 क्या होता है 25 होता है। ठीक है, 6 इंटू 6 कितना होता है 36 होता है, ये भी चल सकता है। ठीक है, ये चल सकता है, ये चल सकता है। 7 इंटू 7 49 नहीं चलेगा। 8 इंटू 8 64 नहीं चलेगा। 9 इंटू 9 81 नहीं चलेगा। ठीक है, अब मेरे पास 2 कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो 35 इंटू 5 करके देखते हैं, 5 5 25 ये आ गया। ठीक है, 5 15 और 17 ये हो रहा है। उसके बाद 36 इंटू 6 करके देखते हैं, 37 18, ये तो वैसे ही बड़ा हो रहा है, तो ये ही कॉम्बिनेशन है हमारा। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे a इज इक्वल टू 5 लिखेंगे, और 35 इंटू 5 कितना आ रहा है 175। ठीक है, तो बच्चों आपकी एक्सरसाइज 5.1 यहां पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ उसको जरूर शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।